हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार हमारे फिर से YouTube चैनल मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम लोग रेलवे टेक्नीशियंस के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसके सारे सवाल का सॉल्यूशंस एक एक करके करेंगे, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में जो हम लोग पढ़ेंगे अब तक जितने भी ALP में पूछा गया है टेक्नीशियंस में, उसके सारे सवाल का सॉल्यूशंस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। देखिए, आज की कक्षाएं का हमारा पहला सवाल जो दिया गया है, क्या दिया गया है, बोला गया किसी संख्या के 28% का मान कितना बताया गया है, 35 है। तो बोला गया वो संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या परसेंटेज में कितना होता है, 100%। तो हम लोग सवाल क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस लिखेंगे। और सवाल में बोला गया है आपका कितना, 28% का जो मान है वो संख्या में कितना के बराबर है, 135 के बराबर। तो बोला गया वो संख्या क्या है, तो हम लोग जानते हैं संख्या परसेंटेज में कितना होता है, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, आइए, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 100 बाय कितना हो जाएगा 28। 7 का पहाड़ा में 4 बार में, 7 के पहाड़ा में 5 बार में, 4 का पहाड़ा में 25 बार में। जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 125। मतलब वो संख्या क्या रही होगी, वो संख्या जो रही होगी आपका कितना रहेगा, 125 आंसर। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए इस तरह का सवाल आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, बोला गया है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% घर किराए पर और शेष का 60%, कितना, शेष का 60% बाकी घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो ये भी ALP जितना भी पूछा गया ALP में वो सारे सवाल को कराएंगे। तो बोला गया उसकी मासिक आय क्या है। सपोज दैट, मानिए अगर उनकी मासिक आय 100 रुपये होती, ये 100 यूनिट माना मासिक आय अगर उनकी होती कितना, 100। ठीक है, तो 100 में क्या करते हैं, 15% घर खर्च में। तो 100 में अगर 15 रुपया घर खर्च में करते हैं तो उनके पास कितना पैसा बच जाता है, 85 बच जाएगा, है ना। अब क्या बोला गया है कि शेष का 60% घरेलू खर्च में। तो घरेलू खर्च में अगर 60 करते हैं तो शेष कितना बचेगा उनके पास। अगर 100 रुपया में 60 रुपया घरेलू खर्च में कर देंगे तो बचेगा उनके पास कितना, 40। तो कितना हो जाएगा, 85 का 40%, यही होगा ना। चलिए काटेंगे, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 5 का क्वेश्चन में 17 पचे 85। तो कितना बच गया उसके पास, 34 यूनिट शेष बच गया। अब सवाल में बोला गया है कि घरेलू खर्च में व्यय करता है यदि वह 2210 रुपया की बचत करता है। तो हमारा सवाल क्या बना, सारे खर्च करने के बाद 100 से हम लोग पहुंच गए कितना, बचत करते करते 34 में पहुंच गए। तो हम लोग का सवाल बना कि 34 यूनिट जो है मतलब इकाई, वो बचत में कितना के बचत के बराबर है, 2210 रुपया के बराबर। तो बोला गया उनकी मासिक आय कितना ही, तो मासिक आय हमने क्या माना, 100। तो मासिक आय 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, है ना, 2210 इंटू 100 बाय कितना हो जाएगा, 34। 17 का पहाड़ा में 17 दूना 34 और 17 एकम 17 और 7 5 12, 17 तिया हो जाएगा 51 0। ये 2 से काट देंगे कितना, 50 बार में। तो ये हो जाएगा 0 0 13 पचे 65। मतलब उनकी मासिक सैलरी क्या रही होगी, 6500 रुपया। ठीक है, और उसकी मासिक सैलरी कितना होगी, 6500 रुपया, जो किस ऑप्शन में दिए गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना इस तरह का सवाल, ये आपके सवाल दिए गए थे ALP में, नोट कीजिए सवाल को। चलिए चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1560 रुपए की राशि को ABC के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि A को प्राप्त होने वाली
भाग जो होता है बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी के प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो, तो बी को कितनी राशि मिली, ये पूछा गया है। तो देखिए सवाल एकदम सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे, इसका सॉल्यूशंस को ध्यान से देखेंगे। सवाल बहुत इजी है। 1560 रुपया है ना। अब 1560 रुपया को 3 लोगों में बांटा गया, ए बी और सी में बांटा गया। यही 3 लोगों में ये पैसा बांटा गया है। अब इन 3 लोगों में पैसा जो बटा है वो कैसे बचा है, देखिए बोला गया है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50%। ए को जो मिलेगा बी का कितना मिलेगा 50%, मतलब 50/100 काट देंगे 1/2, मतलब ए बाय बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, बोला गया बी को प्राप्त होने वाला, फिर बोला गया अगला लाइन में कि बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। तो बी को जो मिलेगा सी को जितना मिलेगा उसका कितना परसेंट के बराबर है आपका 20%, मतलब क्या हो जाएगा 20/100 काट देंगे 1/5, मतलब b बाय सी इज इक्वल टू 1/5। यहां तक कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए b बराबर हमारा यहाँ पर 2 है और b बराबर कितना 1 है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें 2 का गुना तो नीचे में भी 2 का गुना, मतलब ये हो जाएगा 2/10। अब हमारा सवाल क्या क्रिएट हुआ, बना क्या, अगर a को 1 भाग मिलता है रेशियो में तो b को कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और अगर b को 2 मिलेगा तो c को कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, निकल गए। तो सवाल में क्या बोला गया है, b को कितनी राशि मिली, b को रेशियो में कितना मिला 2, तो 1560 रुपया जो है वो किस रेशियो में बेटा, a को मिलेगा 1 अनुपात में, तो b को मिलेगा 2, तो c को मिलेगा कितना 10। तो हम लोग लिखेंगे b को राशि मिला, कितना मिला, टोटल कितना राशि है आपका 1560 रुपया। टोटल कितना ये डिवाइड हुआ, 1 और 1 2 3 और 13 भाग में से बी कितना हकदार है 2 का, तो 13 1 कम 13, 13 दूना 26, मतलब 120 बार में, मतलब ये 240 रुपया का हकदार होगा। कौन हकदार रहेगा बी, ये सारे पैसे में। तो 240 रुपया किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है और इस बार आप एएलपी के एग्जाम में बैठेंगे तो ये सवाल आ भी सकता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक समझिए सवाल को। चले अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला सवाल क्या दे रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है, बोला गया है कि 4000 का 54% कितना होगा। ये आप लोग बनाने में सक्षम है, प्रतिशत का है सवाल, बहुत इजी सवाल है। हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे कितना, 4000 का 54% ना, तो 54 बटा में क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 0, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 1 21, मतलब 4000 का 54% कितना होगा 2160। कह दिया वो 2160, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए सवाल में बोला गया है एक संख्या का 30% अगर 33 है तो वो संख्या क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या परसेंटेज में कितना होता है 100% होता है, मतलब अगर हमने 100% का मान निकाल लिया तो वो संख्या का मान निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे सवाल में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपका लिखा हुआ है 30% जो है इसका वैल्यू कितना के बराबर है 33 के बराबर, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 33 × 100 डिवाइडेड बाय
30 है ना, 0 0 ये 11 बार में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 110। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ना। तो देखिए इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे, उसी प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 बनाने से पहले आपको जानकारी दे, जो बच्चे एएलपी का तैयारी करना चाहते हैं या टेक्नीशियंस या आपका आरपीएफ और एसआई या रेलवे के किसी भी एग्जाम का, तो हमारे जो सेंटर्स झारखंड हजारीबाग में स्थित है बाबू गांव में, वो आके ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और हमारे ऑनलाइन भी क्लास चालू हो चुकी है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसका नंबर आपको फ्लैश में जो डिस्प्ले हो रहा है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले। कितना अंक मिला उन्हें, 78%। यदि उनके 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। मतलब उस परीक्षा में मैक्सिमम नंबर कितना था। तो परसेंटेज में कोई भी नंबर का मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 100% होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो आपका सवाल में बताया गया जो 78% है वो संख्या में कितना के बराबर है, 663। तो हम लोग सवाल लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये 78% जो है वो संख्या में कितना के बराबर है, 663। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे तो 663 इंटू 100 बटा में कितना हो जाएगा 78, है ना। तो 13 का पहाड़ा में कटेगा, 13 पचे 65 कट जाएगा, 13 छक 78, ये कटेगा 13 पचे 65, 13 एकम 13। अब ये 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 3 दूना 6, 17 तिया 51 और 2 का पहाड़ा में 50 बार में, तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85, 850। तो उनका जो अधिकतम मार्क्स था कितना था 850, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ आपका डी में। ठीक है, तो वही पूछा गया था सवाल में अधिकतम मार्क्स, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अधिकतम अंक कितना हो जाएगा उनका 850, यही आपका आंसर। नोट कीजिए सवाल को। चलिए आगे देखिए, अगले सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उनका बढ़ा हुआ वेतन अगर 14,030 रुपया है तो उनका मूल वेतन कितना था, कितना था मतलब पहले उनका वेतन कितना था। तो बढ़ने के बाद उनका वेतन कितना हो गया, 15% जब बढ़ गया तो उनका वेतन हो गया कितना 14,030 रुपया। तो हम लोग क्या जानते हैं 15% वृद्धि मतलब क्या हुआ, लिखेंगे 15 बट्टा में 100, है ना। तो ये होगा 5 का पहाड़ा में 5 दिया 15, 5 का पहाड़ा में काट देंगे 20, तो नया जो वेतन होगा 20 रुपया में 3 रुपया बढ़ा, मतलब कितना हो गया 23 बटा 20। तो ये उनका था पुराना वेतन और ये बना क्या उनका नया वेतन, यही हुआ ना। तो हम लोग का सवाल में पूछा गया पुराना वेतन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये जो 23 यूनिट जो है वो आपको नए वेतन के बराबर है, कितना 14,030 रुपया। तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 14,030 गुना 20 बटा में कितना हो जाएगा 23, ये 23 का टेबल से डिवाइड होना चाहिए आपका। 7 दूनी 14, 7 बार में नहीं 6 बार में, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, तो आपका हो जाएगा 5 बार में, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 1 11, 8, कहीं गलत हो रहा है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 और सॉरी गलत है यहाँ पर, यह कैलकुलेशन गलत हुआ। देखिए भाग देने में ये जो कटेगा 23 से 6 बार में हो जाएगा आपका 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 3 खत्म, ये 0 हो जाएगा।
नहीं लगा, 0 1, मतलब 600 एक बार में खत्म। तो इनका वेतन जो हो जाएगा 0 2 0 6 2 मतलब इनका वेतन जो बनेगा 12,020 रुपया। कहीं ऑप्शंस में दिया गया है 12,020, नहीं आ रहा है। 2 0 6 2 12 गलत हो रही है क्या काटने में? छः तिया 18, 6 दूनी 12, एक 13, 2 खत्म खत्म, 3 18 0 0। ओह, आप लोग भी नहीं बोले, गलत, देखो भाग गलत लगा हुआ है। ये 61 बार में खत्म हो जा रहा है। 6 बार में 6 तिया 18, 6 दूनी 12, एक 13, 2 1, मतलब ये आपका जो खत्म होगा 610 बार में खत्म हुआ। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 0 0 2 6 दूनी 12, 12,200। तो उनका जो वेतन बनेगा वो क्या होगा, प्रारंभिक वेतन 12,200। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। 15% वृद्धि के मतलब समझ जाइए, 15/100 मतलब 20 रुपया था, तो बढ़ेगा 3 रुपया, तो नया वेतन हो जाएगा 23, पुराना वेतन हो जाएगा 20। तो 23 यूनिट बराबर 14,300, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12,200 रुपया। यही इनका मूल वेतन होगा। तो आंसर में लिख दीजिए कि उनका मूल वेतन जो होगा, मूल वेतन जो बनेगा 12,200। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बोला गया है किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग जो होता है 24% प्रदान करता है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्या बताइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में आने की संभावना भी रखती है, तो ध्यान से समझिएगा। तो बोला गया किसी संख्या का 15%, तो हमने दो संख्या को माना, पहला और दूसरा। एक संख्या हमने x माना और दूसरा को क्या माना, y। तो एक संख्या का 15% मतलब 15x%, दूसरी संख्या का 30% मतलब 30y%। ठीक है, कुछ जब जोड़ा जाता है, जब इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो इन दोनों संख्याओं के क्या बोला गया, योग, मतलब x प्लस वाई के कितना परसेंट, 24% के बराबर मिलता है। यही सवाल बोला गया है। आइए, तो हम लोग का सवाल क्या बना, 15x% प्लस 30y% बराबर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x% प्लस 24y%, यही आएगा। आइए, तो x को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 मतलब 9x%, और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6y%, यही होगा ना। आइए, तो ये हमारा परसेंट से परसेंटेज खत्म, ये 3 का पहाड़ा में 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 3 बार में। तो हमारा y बाय x का वैल्यू क्या हुआ, y के सामने 3, y के सामने 2, है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला गया है आपका, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा कितना है 3, छोटी संख्या क्या है हमारा 2। तो बोला गया बड़ी संख्या जो होता है छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। तो मतलब हमारा जो ये रेशियो अनुपात में आया, बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में कितना अधिक है, अनुपात में 1 अधिक है। तो 1 अधिक है मतलब 1 बराबर 4, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 1 बराबर 4, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो हमारी संख्या जो बनेगी क्या बनेगी, एक छोटी संख्या 8 होगी तो बड़ी संख्या क्या बनेगी आपका 12 बनेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन नंबर आपका डी में मेंशन किया गया है। नोट कीजिए इस चीज को।
हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंक की आवश्यकता होगी। मतलब किसी एग्जाम में अगर बैठा हुआ उसे पास होने के लिए 34% अंक चाहिए। अगर वो 40 नंबर में से मतलब अगर वो 40 नंबर का अगर परीक्षा दिए होते तो उन्हें कितना परसेंट अंक चाहिए। तो ये तो सिंपल सवाल है ना। हम लोग सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, मतलब 40% में उसे कितना, 40 मार्क्स में कितना परसेंट चाहिए, 34% मतलब 34/100। जीरो से जीरो काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 13 बटा में 10, मतलब ये 13.6 मार्क्स आपको चाहिए। जो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आपका, नोट कीजिए। चले आगे देखिए, आगे के सवाल क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर है। तो परीक्षा जो थी कितने अंकों की थी। तो परीक्षा तो हमारा मैक्सिमम 100 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है, 100% का। तो मार्क्स में जो 63 अंक है, जो कितना परसेंटेज में कितना परसेंट के बराबर है, 84% के बराबर है। तो हमारा सवाल क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनेगा, ये जो 84% है और मार्क्स में कितना के बराबर है, 63। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 100 बाय कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो ये 21 का पहाड़ा में कट जाएगा 4 बार में, 21 का पहाड़ा में 3 बार में, 4 का पहाड़ा में 25 बार में, 25 दिया कितना हो जाएगा 75। तो उनके मार्क्स कितना हो जाएंगे 75। नोट कीजिए। तो इस तरह देखिए सवाल बहुत इजी है, जरूरत है आपकी प्रैक्टिस करने की। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आराम से एग्जाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अक्सर एग्जाम में दिया जाता है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब चीनी का दाम अगर 30% बढ़ गया तो वो आज अपने वो खपत में कितना कम कर देगी, क्योंकि पहले जितना बजट में चलता था आज भी उतने में पैसा में चले। तो देखिए हम लोग जानते हैं, सीख चुके हैं पहले ही, क्या खपत में कमी बराबर चीनी का दाम कितना बढ़ा है उनका 30 बटा में 100, वृद्धि हुआ तो +30 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/130 इंटू 100। ये जीरो से जीरो खत्म हो गया आपका, तो 300 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 दूना 26, 4 13 तिया 39, 1, मतलब 23.1/13% जो होगा उनको खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, 23.1/13%। अब बोलेंगे क्वेश्चन सर ये कैसे लिखा गया, तो याद रखिएगा इसका एक फार्मूला होता है, खपत में कमी या वृद्धि का क्या होगा, ऊपर में होगा आपका कमी या वृद्धि डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस आपका वृद्धि या कमी इंटू 100। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये सवाल आपको जल्दी बन जाएगा। अगर वृद्धि होगा तो प्लस का साइन लेके काम करेंगे, कमी होगा तो माइनस। तो देखिए यहाँ 30% की वृद्धि था तो हमने यहाँ ऐड किया सवाल में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, नोट कीजिए। चले अगले क्वेश्चंस में देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 12 नंबर में, ध्यान से देखेंगे। बोला गया एक बिजली का बल्ब 4,200 रुपया में खरीदा गया, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होती है, तो एक वर्ष बाद इसके मूल्य में क्या कमी, मतलब एक वर्ष बाद इनका मूल्य क्या रहेगा। तो 8% कमी मतलब क्या हुआ, अगर 100 का सामान में 8 रुपया कम कर दिए तो 92 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो बोला गया एक वर्ष बाद, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इस सवाल को, ठीक है, लिखेंगे एक वर्ष बाद बल्ब की कीमत क्या हो जाएगी। ये 4,200 है, इसमें आप 92 बटा में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए गुना कर दीजिए। 42 में 92 का, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 37, 8 8 16, 8 3, तो इसकी कीमत हो जाएगी 3864 रुपया, है ना। तो 3864 रुपया कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल में क्या दिया हुआ है 13 नंबर में, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% है। कितना परसेंट है, 72% के बराबर है। तो परीक्षा जो थी कितने अंकों की थी। इस तरह के सवाल आपके रिपीटेड है, क्योंकि पहले बताया गया है कोई भी परसेंटेज में 100% कंप्लीट वैल्यू होता है। तो हम लोग सवाल में लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्या लिखिएगा, बोलिए। 72% जो है वो आपका अंक में कितना अंक के बराबर बता दिया गया है, 54 अंक के बराबर दिया गया है। तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 इंटू 100 बटा में कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा में काटेंगे तो 9 8 72, 9 6 54, फिर 2 का पहाड़ा में काट देंगे 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, ये 25 बार में खत्म हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना इनका एग्जाम का था, 75, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी में, ठीक है। कभी भी मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो आप उसको 100% में निकाल दीजिएगा, आपका जवाब आ जाएगा। नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया सवाल में कि आकाश की मासिक आय मतलब मंथली इनकम 9,600 है, यदि उनका मासिक खर्च जो होता है उसकी मासिक आय का 60% है, तो उसका मासिक बचत कितना है। देखिए, सपोज दैट मानिए अगर उनकी आय इनकम होता 100, कितना होता हाई 100, तो दो ही केस होता है इनकम में, एक खर्च और एक क्या होता है, बचत, ठीक है। अगर उनका बचत इनकम होता 100%, तो बोला गया यदि उसकी मासिक खर्च जो होता है उनकी आय का 60%, मतलब वो 60 रुपया अगर खर्च कर रहे हैं 60%, तो बचत कितना करेंगे 40%। तो वही पूछा गया उनकी बचत बताइए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बचत बराबर कितना हो जाएगा 9,600 का 40%, मतलब 40 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0, 9 6 चौका 24, 2 9 चौका 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, मतलब 3840 रुपया उनका मासिक बचत होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी नंबर में, ठीक है। नोट कीजिए इस चीज को। चले आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस में देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68 अंक, गणित में 60 में से 46 अंक, विज्ञान में 90 में से 74 अंक और अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त किए, तो उसे अधिकतम अंक प्रतिशत किस विषय में मिला। तो अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो देखा जाए,
सबसे पहले उनका हिंदी का मार्क्स था। हिंदी में 80 नंबर का एग्जाम दिए थे, उन्हें मार्क्स मिला 68। उसके बाद उनकी परीक्षा थी गणित की। गणित कितना, 60 नंबर में उन्हें कितना मार्क्स मिले, 46। उसके बाद उनका नंबर एग्जाम था विज्ञान का। विज्ञान में उन्हें कितना मिला, 90 में से आपको 74। और अंत में था उनका अंग्रेजी का विषय। अंग्रेजी में कितना लाए वो, 45 में से 34 अंक लाए, यही लाए ना। तो बोला गया उनका अधिकतम परसेंटेज किस में लाया, तो हम लोग चलो निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आइए, तो इसमें कितना हो जाएगा, 68 नंबर लेके आए कितना में, 80 में। तो 100 में कितना हो जाएगा इनका, 0 से 0 खत्म। ये काट दीजिए, ये 4 का पहाड़ा में कटेगा, 2 बार में 4 का पहाड़ा में आपका 17 चौका 68 है ना। ये 5 बार में, मतलब इसमें मिला हिंदी में इनको 85% मार्क्स। उसके बाद गणित में आपका 46/60 इंटू 100, यही है ना। 0 से 0 खत्म। ये 2 का पहाड़ा में काट दीजिए 3 बार में, 2 का पहाड़ा में काट दीजिए 23 बार में, ठीक है। तो 130 में 3 से भागा दे दीजिए, तो 3 से हम लोग भाग करेंगे तो क्या आएगा जवाब, देखिए 7 बार में 21, आपका 2, 6 बार में 18, फिर ये 2 रिपीट होते जाएगा, 0 2 6 6, तो हम लोग 2 ही डिजिट तक लेंगे, 76.6% अप्रॉक्स। फिर उसके बाद विज्ञान में वो कितना नंबर लेके आए, 74 मार्क्स लेके आए 90 में। तो 100 में कितना, 0 से 0 खत्म। अब इसे काट दीजिए, 740 डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करने हम लोग जानते ही हैं। 8 बार में आपका 72, 2 0, 9 दूना 18, 2, फिर पॉइंट में लगाएंगे हम लोग, क्या आएगा 0, 9 दूना 18 रिपीट होगा, तो ये हो जाएगा 82.2%। और लास्ट में आपका दिया गया है कितना, 34 नंबर लेकर के आए हैं 45 में। तो 100 में कितना, इसको काट दीजिए, 20 का 5 का पहाड़ा में 20 बार में, 5 का पहाड़ा में 9 बार में, तो ये हो जाएगा 0, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 9 से, तो ये हो जाएगा 80, 7 बार में 9 सते 63, 5 0, 9 पचे 45.5, मतलब 75.5% लगभग ये नंबर आए आपका। तो देखिए आपका सवाल में पूछा था किस विषय में अधिकतम मार्क्स लेकर के आए, तो जब तक हम लोग परसेंटेज नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने निकाल लिया, हिंदी में परसेंटेज में कितना आया, 85%। उसके बाद गणित में कितना मिला इनको, 76.6%। विज्ञान में इन्हें कितना मिला, 82.2%। और अंग्रेजी में कितना मिला, 75.5%। तो हाईएस्ट मार्क्स इन्हें किसमें मिला, 85%, जो किस विषय में, हिंदी में। तो उन्हें अधिकतम मार्क्स जो मिलने वाला पेपर था वो कौन सा पेपर था उनका, हिंदी का, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, बी नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार सारे को परसेंटाइल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब बनाइएगा, आराम से बनेगा, नोट कीजिए इस चीज को। हो गया, चलिए देखा जाए आगे क्वेश्चन से। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% बच्चों को आपका विज्ञान, और 25% बच्चों को गणित। तो विज्ञान, गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम, देखिए कम से कम एक विषय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के सवाल इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, इसका ट्रिक समझिएगा। सॉल्यूशंस, आपका गणित पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, आपको दिया गया 60%, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, आपको विज्ञान पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, आपका 45%।
उसके बाद आपका लिखा गया है गणित और विज्ञान पसंद करने वाले कितने हैं, गणित प्लस विज्ञान कितने बच्चे हैं आपका 25%, ये दिया हुआ है ना। तो बोला गया कम से कम कितने बच्चे एक विषय पढ़ेंगे, तो यहां लिखेंगे हम लोग कम से कम एक विषय पसंद करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो इसका ट्रिक्स क्या है कि दो अलग अलग विषय को जोड़ दीजिए और दो कंबाइंड विषय से घटा दीजिए। तो हम लोग जोड़ेंगे 60 प्लस 45 को, उसे माइनस कर देंगे 25 को परसेंट, तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 25, तो 5 खत्म हो गया 80%। मतलब 80% जो होंगे कम से कम बच्चे को एक विषय पसंद होंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रिक्स याद रहेगा। अलग अलग पेपर रहेंगे, उनको पेपर कंबाइन कीजिए, जो कंबाइन पेपर माइनस कर दीजिए, उनको एक विषय कम से कम पसंद होगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए 70 नंबर क्या दिया गया है, एक दिन का कितना प्रतिशत जो होता है 18 मिनट होता है। ठीक है, बोला गया एक दिन का कितना प्रतिशत, तो सपोज दैट मानिए एक दिन का अगर आपका x प्रतिशत, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, 18 मिनट होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x% बराबर 18 मिनट है, और ये दिन में लिखा हुआ है, तो दिन को पहले घंटा में बदलेंगे 24, फिर मिनट में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 60, और x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 इंटू 100 बाय 24 इंटू 60, 0 से 0 खत्म, 6 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 8 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, 5/4 इज इक्वल टू 1.25, मतलब सावा, तो कितना परसेंट के बराबर है 1.25% के बराबर, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया आपका बी में लिखा हुआ है। देखिए जनरल सवाल है, लेकिन आपको इस तरह का सवाल भी मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी आपके एएलपी की परीक्षा में परसेंटेज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे सवाल आपको करा दिए हैं। तो आप ये सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में एएलपी या टेक्नीशियन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा हमारा रेलवे के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लास चालू होने वाली है, ऑनलाइन क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, हमारा पता है हजारीबाग जो झारखंड में है और बाबूगांव में स्थित है। धन्यवाद।